Hello, what's up guys? I hope you all are well. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get the notifications of my upcoming videos. So students, today we will cover two articles, that is electric field intensity at any point due to axial and equatorial line of dipole. First of all, we will discuss the puzzle. जो मैंने लास्ट टाइम पज़ल पूछी थी उसमें कई स्टूडेंट्स को डाउट था कि उसका आंसर बी है या सी है। हम पहले पज़ल को ही डिस्कस कर लेते हैं। वो जो क्वेश्चन था वो इस तरीके का था कि पैरेट, बर्ड और काइट में मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना था। उसमें से जो बी ऑप्शन था वो इस तरीके का था और जो सी ऑप्शन था वो इस तरीके का था। सो स्टूडेंट्स देखो, जो पैरेट है वो भी बर्ड की कैटेगरी में आता है और आई थिंक आप लोगों को पता होगा जो काइट है वो भी एक बर्ड है, तो वो भी इसकी कैटेगरी में आता है। तो ये बर्ड की कैटेगरी में, ये इसको कंसीडर कर लेते हैं हम बर्ड की कैटेगरी में ही दोनों आ रहे हैं, पैरेट और काइट। जो इसमें है, इसमें काइट बिल्कुल अलग इन्होंने रख दिया। वैसे भी इनमें दो में इंटरसेक्शन शो करे, इट मीन्स जो पैरेट होंगे वो सभी पैरेट ही बर्ड कंसीडर होंगे, तो ये ऑप्शन तो गलत है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया था उनके नाम स्क्रीन पर है। इन दोनों को कंग्रेचुलेशंस, वेल डन। इसी तरह और पज़ल भी सॉल्व कीजिए और जो आज की पज़ल है वो स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी इसे सॉल्व कीजिए और सबसे पहले इसका आंसर कमेंट कीजिए। सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, ये आर्टिकल को करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल है जब हम दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को क्लोज डिस्टेंस या क्लोजली रख देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डायपोल। उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसको मैं 2a कंसीडर कर लेती हूँ। ये इन दोनों के बीच का ओरिजिन हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये हो जाएगा a और ये भी पॉइंट a। सो स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके बाद एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल स्ट्रेंथ। So what is electric dipole strength? It is the measure quantity that measure the strength of electric dipole and it is denoted by P. P is equal to Q into distance between both the charges. So this is vector quantity. First, second, its direction. Its direction is always opposite to the direction of electric field, that is negative to positive. So its direction is always negative to positive. And third point is its unit. This is charge, unit of charge is coulomb. This is distance, unit of distance is meter. Then coulomb meter is a unit of electric dipole strength. So this is all about electric dipole and electric dipole strength. अब हम इस आर्टिकल को करने से पहले हम आर्टिकल को समझेंगे, वो इसमें पूछना क्या चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करनी है एट एनी पॉइंट ड्यू टू एक्सियल लाइन। व्हाट इज एक्सियल लाइन? सबसे पहले हम एक डायपोल कंसीडर कर लेंगे। ये मेरे पास एक डायपोल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे पास 2a है। इसका मिड पॉइंट, इसको मैं ओरिजिन कंसीडर कर लेती हूँ। ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a। अब ये डाउट नहीं रखना कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a ही क्यों रखा। अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a कंसीडर करेंगे, यहाँ पे ये a/2 हो जाएगा, a/2। हम सिर्फ इसको a/2 मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने इसे 2a कंसीडर किया ताकि ये भी a डिस्टेंस हो जाए और ये भी a डिस्टेंस हो जाए, कैलकुलेशंस करना थोड़ी इजी हो जाए। उसके बाद अब उन्होंने कहा हमने कोई पॉइंट कंसीडर करना है, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन होता है जो भी हमारा डायपोल है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, ये इसकी एक्सियल लाइन होगी। अब ये पॉइंट को हम इस डायरेक्शन में भी कंसीडर कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर या यहाँ पर आप इसे कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपने इसे यहाँ पर कंसीडर कर लिया तो वो हो जाएगा इक्वेटोरियल। सो आई होप एक्सियल लाइन का आपको मतलब समझ आ गया होगा। डायपोल की एक्सिस में ही हमने एक पॉइंट को कंसीडर कर लिया। अब जब मैंने इसको कंसीडर कर लिया तो मैं इसको यहाँ पे मीट कर लेती हूँ। अब ओरिजिन से लेके ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है।
जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस है, ये पॉइंट बी जहाँ पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस है। अब मेरे को बताओ स्टूडेंट, अगर ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज मतलब मैंने क्यू पॉइंट इसे कंसीडर कर लिया, तो मेरे को पता है ये प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू की चार्ज की वजह से ये प्लस क्यू चार्ज क्या फील करेगा, लाइक चार्जेस फील रिपल्शन, तो ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ। नाउ अगर बी चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, अब इस चार्ज की वजह से ये चार्ज क्या फील करेगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फील करेगा, तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगी मेरी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप दिस स्टेप विल बी क्लियर। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? E1 is equal to, now I will calculate electric field for this point. Now 1 by 4 pi epsilon naught, charge is Q upon distance between them, distance is A P square. This is the formula of electric field, that is along A P vector. Now E2 will be 1 by 4 pi epsilon naught, charge Q upon distance between them BP square along PB vector. जब हम यहाँ पे वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज का जो साइन है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे इनमें वैल्यूज पुट करनी होगी। वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन व्हाट इज AP, मैं इसको ओरिजिन से लेके P पॉइंट तक के डिस्टेंस को x कंसीडर कर लूँगी, तो मुझे AP डिस्टेंस क्या मिलेगा, AP डिस्टेंस क्या मिलेगा, x में प्लस a, x प्लस a स्क्वायर अलोंग AP वेक्टर। नाउ इसमें BP वैल्यू डालूंगी 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन BP वैल्यू विल बी x में से अगर मैं a माइनस कर दूं तो मुझे BP की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E2 माइनस E1 बिकॉज E2 इज ग्रेटर देन E1। हाउ? बिकॉज देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरी है पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू। एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 + 3 वैल्यू है, एक है 2 माइनस, एक है 3 माइनस 2, एक है 3 + 2, सो इट विल बी 1 by 5, इट विल बी 1। तो जो कम वैल्यू होगी वो किसकी होगी, इस टर्म की होगी। तो E2 वाली वैल्यू मेरी बड़ी है, E1 की वैल्यू छोटी है। तो अब E2 की वैल्यू क्या है, 1 by 4 pi epsilon naught, net electric field will be Q upon x minus a square minus 1 by 4 pi epsilon naught Q upon x plus a square। सो अब सिंपल कैलकुलेशंस बच गई हैं। तो कैलकुलेशंस बस बाकी हैं, वो हम अब कंप्लीट करेंगे। 1 by 4 pi epsilon naught, दोनों में मैं उसे कॉमन ले लूँगी, x माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वेयर। तो एलसीएम अगर मैं लूँ ये आ जाएगा x प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वेयर एक्स प्लस ए स्क्वेयर। सो इट विल बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ax। इट विल बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ax। नाउ नेगेटिव साइन विल बी x स्क्वेयर विल बी माइनस एक्स स्क्वेयर minus a square plus 2ax and x minus a square x plus a square. X square will be cancelled, a square will be cancelled, it will be 4ax upon x minus a square x plus a square. Now I will write 4ax like 2 into 2ax, it will be 4ax upon a minus b a plus b, that will be a square minus b square, x square minus a square
होल पावर स्क्वायर। नाउ और जो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, इसको मैंने यहीं पे लिख लिया q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने जो आपको वैल्यू बताई थी q/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी लिख लिया। अब मैंने जो आपको वैल्यू बताई थी पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ की, q इंटू 2a, q इंटू 2a, आई विल राइट q इंटू 2a इज p, इट विल बी 2px अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल पावर स्क्वायर अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट। I hope this step will be clear. Now we will do some special case. Now the result is E is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2px अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल टू द पावर 2. Now special case, if x is very much greater than a, then what will happen? Then we will neglect a, then result will be E is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2px upon x square power square. A will be neglected. Now I will write here it as 2px upon x raised to power 4. It will be 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p by x cube. This is the electric field intensity at any point due to axial line of dipole. Now we will do article. हमने सिंपल इसमें क्या कंसीडर किया था स्टूडेंट, एक डाइपोल कंसीडर किया था और उसी एक्सिस में एक पॉइंट कंसीडर किया था, और हमने E1 कैलकुलेट की, E2 कैलकुलेट की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद निकाली, हमारा आंसर आ गया इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ में। उसके बाद हमने एक स्पेशल केस किया। नाउ वी विल डू आर्टिकल दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इक्वेटोरियल। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। मैंने एक डाइपोल कंसीडर किया, उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है दैट विल बी 2a. नाउ दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। नाउ इक्वेटोरियल मैंने आपको बताया था, अगर मैं जो पॉइंट है वाई एक्सिस में कंसीडर कर लूँ उसको हम इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल कहेंगे। तो ये मेरा एक पॉइंट है दैट इज टेस्ट चार्ज q. नाउ स्टूडेंट्स इनके बीच का मैंने डिस्टेंस मान लिया ये है x. क्लियर? नाउ अब मेरे को पता है कि जो प्लस q चार्ज है और ये प्लस q चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन। तो ये चार्ज रिपल्शन की वजह से जाएगा उस तरफ, इस तरफ, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड 1. क्लियर? नाउ अब ये है प्लस क्यू चार्ज, ये है माइनस क्यू चार्ज, अनलाइक चार्ज है, तो इनमें क्या होगी, अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन होगी तो ये इस तरफ जाएगा, ये जाएगा इस तरफ, दैट विल बी E2 1 हियर E1. क्लियर स्टूडेंट? ये मेरा डाइपोल, ये मैंने इक्वेटोरियल लाइन पे एक चार्ज कंसीडर किया, ये दोनों चार्ज सेम है तो इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन। तो इस चार्ज की वजह से ये चार्ज उस तरफ जाएगा ड्यू टू रिपल्शन। अब इस चार्ज की वजह से इस चार्ज की वजह से ये चार्ज में क्या होगी, अट्रैक्शन, तो ये चार्ज जाएगा इस तरफ। तो स्टूडेंट नाउ सेम प्रोसेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन now distance between both the charges. Now I will calculate the distance between these charges by Pythagoras theorem. This is the x distance, this is the a distance. H square is equal to p square plus b square. Her perpendicular is x square plus b will be a square and h is the distance, that is a p square. Now value of ap will be root x square plus a square. This will be x square plus a square. I hope ये step clear होगा। तो
तो जितना डिस्टेंस ये होगा इसकी वैल्यू भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे अगर मैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेकेंड चार्ज विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon same x square plus a square. Electric field E1 will be along AP vector, and E2 will be along PB vector. Now जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो, तो जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस तरफ। अगर स्टूडेंट मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैलकुलेट करने के लिए मैं दोनों को माइनस कर दूंगी। अगर मेरा E2 इस तरफ हुआ, E1 इस तरफ हुआ, या वाइस वर्सा। नाउ अगर दोनों की एक ही तरफ हुई, E1 भी इस तरफ, E2 भी इस तरफ, देन आई विल बी एट बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ E1 मेरी इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 मेरी इस डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करने के लिए मेरी आ जाएगी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, मैंने इसको कंसीडर कर लिया, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। अब आई थिंक आपको रिजॉल्व मेथड पता होगा रिजॉल्व करने का। अगर मेरा किसी तरफ भी एंगल थीटा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे इसको रिजॉल्व करना हुआ तो एंगल वाली साइड आ जाएगा ई कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा ई साइन थीटा। तो यही मेथड से हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। अगर ये एंगल है तो इस तरफ आ जाएगा ई कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा ई साइन थीटा। और अगर इस एंगल की बात करें दैट विल बी ई कोस थीटा, तो इसी डायरेक्शन में होगा, और ई साइन थीटा मेरा आ जाएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम देख सकते हैं ई साइन थीटा एक इस डायरेक्शन में है, एक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दे विल बी कैंसल एंड ई कोस थीटा विल बी एड अप। मैंने अभी बताया अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हुई, दूसरी भी इस तरफ हुई, तो दोनों एड अप हो जाएंगे। अगर उन दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और एक की इस तरफ डायरेक्शन, एक की इस तरफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। तो ई साइन थीटा विल बी कैंसल ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, and E cos theta will be E, net electric field will be E cos theta plus E cos theta, that will be 2E cos theta. Now I can see here E1 and E2 values are same. E1 is equal to E2, they both are equal to E. I consider here both values are equal, then I will considering here E1 is equal to E2 is equal to E says. Now 2 value of E is 1/4 pi epsilon naught Q upon x square plus a square to the whole power, नहीं बस x square plus a square into cos theta. Now what is the value of cos theta? That is base upon h. Now if I considering this triangle, this is base is a and h is x square plus a square का रूट, दिस विल बी a अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मेरे को क्या मिला, 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे a अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 1/2। नाउ दे विल एड अप Q A upon x square plus a square power 3/2. Now this will be 2a, distance Q is charge, I can write here is P upon 4 pi epsilon naught x square plus a square 3/2. This is the electric field intensity at any point due to equatorial line of dipole. So student, इसके लिए भी एक स्पेशल केस है, वो हम करेंगे। तो स्पेशल केस में मैंने कंसीडर किया इफ x इज वेरी मच ग्रेटर देन a, देन वी विल निग्लेक्ट a।
E is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon x square plus a square power 3/2. Now I will neglect a. The result will be q upon x square power 3/2. 2 and 2 will be cancelled. 1/4 pi epsilon naught, p upon x cube. So this is the result if I considering here x is very much greater than a. Now I want to calculate the relation between axial and equatorial line of dipole when x is very much greater than a. Then स्टूडेंट हम सबसे पहले लिखेंगे ई एक्सियल का रिजल्ट जो हमें मिला था फॉर एक्स इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, दैट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल पावर. दिस इज फॉर द एक्सियल केस एंड फॉर इक्वेटोरियल केस it will be 1/4 pi epsilon naught p upon x square plus a square to the power 3/2. For x very much greater than a, here result is 1/4 pi epsilon naught 2p upon x cube. For x very much greater than a, this result is 4 pi epsilon naught p upon x cube. Now I want a relation between E axial and E equatorial for x very much greater than a. E axial upon E equatorial will be 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल, x क्यूब से x क्यूब, इट विल बी 2/1. दैट इज E axial इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E equatorial. सो दिस इज द रिजल्ट. आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों आर्टिकल, उसके स्पेशल केस और ये रिलेशन आपको क्लियर होगा. सो थैंक यू सो मच. वीडियोस आप जितना हो सके शेयर कीजिए एंड इसके नेक्स्ट के आर्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. थैंक यू.